ब्लैक बेल्ट हासिल करने का असली मतलब क्या है? एक नौजवान मार्शल आर्टिस्ट को सालों की मेहनत के बाद ब्लैक बेल्ट देने के लिए चयनित किया गया। ये बेल्ट एक समारोह में मास्टर सेंसेई द्वारा दी जानी थी। समारोह वाले दिन नवयुवक मास्टर सेंसेई के समक्ष ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने के लिए पहुंचा। बेल्ट लेने से पहले तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, सेंसेई बोले। मैं तैयार हूं मास्टर, वो नवयुवक पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला। उसे लगा कि शायद उसे किसी से मुकाबला करना होगा, लेकिन सेंसेई के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने पूछा, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि ब्लैक बेल्ट हासिल करने का असली मतलब क्या है। मेरी यात्रा का अंत, वो नवयुवक ने जवाब दिया, और मेरे कठोर परिश्रम का इनाम। मात्र सेंसेई इस उत्तर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए और बोले, तुम अभी ब्लैक बेल्ट पाने के काबिल नहीं बने हो, जाओ 1 साल बाद आना। ऐसा कहकर उन्होंने उसे वापस भेज दिया। 1 साल के बाद वह नवयुवक एक बार फिर ब्लैक बेल्ट लेने के लिए पहुंचा। सेंसेई ने दोबारा उसे वही प्रश्न किया, ब्लैक बेल्ट हासिल करने का असली मतलब क्या है? यह इस कला में सबसे बड़ी उपलब्धि पाने का प्रतीक है, नवयुवक ने जवाब दिया। लेकिन अभी भी नवयुवक के इस उत्तर से सेंसेई संतुष्ट नहीं हुए और कुछ देर इंतजार किया कि वो कुछ और भी बोले, परंतु वो युवक शांत ही रहा। तुम अभी भी बेल्ट पाने के हकदार नहीं बन पाए हो, जाओ अगले साल फिर आना। और ऐसा कहते हुए सेंसेई ने युवक को एक बार फिर वापस भेज दिया। 1 साल के बाद फिर वह युवक सेंसेई के सामने हाजिर था। सेंसेई ने उसे पुनः वही प्रश्न किया, बताओ ब्लैक बेल्ट हासिल करने का असली मतलब क्या है? ब्लैक बेल्ट आरंभ है एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा का, जिसमें अनुशासन है, कठोर परिश्रम है और हमेशा सर्वोत्तम मापदंड छूने की लालसा है, नवयुवक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। सेंसेई यह उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बिल्कुल सही, अब तुम ब्लैक बेल्ट पाने के लायक बने हो। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को भी मार्शल आर्ट्स में बस ब्लैक बेल्ट ही पता होती है, वह इसी को सब कुछ समझने लगते हैं। और जो विद्यार्थी ब्लैक बेल्ट हासिल करते हैं उन्हें भी यह गलतफहमी हो जाती है कि अब हम बहुत बड़े चैंपियन या मास्टर बन गए हैं। उनके पैर जमीन पर नहीं टिकते, थोड़ी सी कामयाबी उनका दिमाग खराब कर देती है, फिर वो अपने गुरु का रिस्पेक्ट करना भी भूल जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि हम अपनी काबिलियत के दम पर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। सेंसेई ने, मास्टर ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या है? आजकल के नौजवान ऐसे सवाल अपने माँ बाप से करने को तक नहीं चूकते, जिन्होंने उन्हें दुनिया दिखाई और फूल की तरह रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, उनके लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, सब कुछ किया, लेकिन बड़े होकर यही वो एहसान फरामोश नालायक बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप की तक इज्जत नहीं करते, तो भला गुरु की क्या करेंगे? खैर, लेकिन यहीं पर उनका मार्शल आर्ट्स भी खत्म हो जाता है। वह आगे कुछ भी नहीं कर पाते। उन्हें यह लगने लगता है कि अब हम आगे अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अहंकार ने गुरु का साथ, मार्गदर्शन और आशीर्वाद, दुआ छोड़ दिया होता है। और ब्लैक बेल्ट जो बेसिक लेवल ट्रेनिंग मात्र है, यहीं पर उसमें उनका करियर खत्म हो जाता है। जबकि ब्लैक बेल्ट के बाद तो शुरू होती है एडवांस ट्रेनिंग, एडवांस प्रैक्टिस। इसलिए ब्लैक बेल्ट लेने के बाद तो आपको और भी सीरियस होकर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हमेशा अपने गुरु के साथ नम्र रहकर उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में रहने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों, ब्लैक बेल्ट तो आरंभ है एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा का। धन्यवाद।